लगाऊंगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। देखा ये लिए कि जब लड़ाई लड़े चल देने हुआ तो झंडा डंडा लेके आगे ताके के चाहिए, नहीं तो बड़ा पछतावा होला। ये लिए चलिए नारा लगाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फोटो खींचो, तुम गाली से फोटो खींचो, इसमें आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। 2 मिनट का केवल समय दें, 2 भी 3 दिवस तक है, समय बहुत गया। अब मैं स्वागत केवल एक बड़े वाले माले से होगा। मैं कभी से बोलूंगा स्वागत क्रम में आदरणीय महेश निषाद, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, जमती बालक चौहान, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एडवोकेट ओमकार साहब, लबाना साहब, मन्नी सिंह, बीरबल चौहान, अशोक प्रधान, विजय प्रधान, राजाराम ब्लॉक प्रमुख जेके विजय प्रधान आज लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। आदरणीय मुख्य जनतावादी पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव पंडित सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिस घड़ी का इंतजार था वह पल
अब आपके बीच में आ चुका है। आपके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन और पिछड़ों दलितों के मसीहा कहे जाने वाले हमारे युवा नेता अखिलेश जी का आगमन हो गया है। सीधे मैंने का समय लिए आपके सामने जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को आमंत्रित करता हूं कि बताओ ये गरीब ये समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा, देश में इसकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे श्री पंडित सिंह जी, ओमकार चौहान जी, सरिता रानी बिंद जी, एसडी लबाना जी और भी महेश निषाद जी, तमाम सारे हमारे पदाधिकारी, आप सब हमारे सामने बैठे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस छोटे से गांव में आकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होकर के हम लोगों के समाज के पूर्वज का जो मूर्ति का आपने अनावरण किया है और इस चौहान समाज का जो मान सम्मान आपने बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं अपने पूरे समाज की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस सहजता और सरलता से हमारे समाज के बीच आने का काम किया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति को अनावरण करने का काम किया, आपकी सहिष्णुता का आने वाले 2022 के चुनाव में मेरा समाज पूरी तरह से ख्याल रखेगा और इस गोंडा, बलराम और श्रावस्ती का एक एक चौहान आपको वोट देकर के आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका पुनः अभिवादन करते हुए अपनी बाड़ी का विराम दूंगा। अपने यहाँ समिति के सभी पदाधिकारी, महादेव चौहान जी, जिनके कॉलेज में आज इस कार्यक्रम का पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, आप सब लोगों का हृदय से मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाज। आज के कार्यक्रम में उपस्थित जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, मंच पर उपस्थित आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, ओमकार चौहान जी, जंत्री राज जी, सरिता रानी बिंद जी, महेश निषाद, मन्नी सिंह राठौर जी, राम सागर चौहान, महादेव चौहान, राजाराम चौहान जी, अशोक चौहान, के नाइक जी, गणेश बिंद जी, राजेश्याम चौहान, जनार्दन जी, अभिषेक, राम मनोज चौहान जी और हमारी समाजवादी पार्टी के यहाँ के कई बार रहे विधायक, मंत्री पंडित सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी और हमारी पार्टी के बहुत नेता जिन्हें मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, कमरुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब, अभी बहुत शानदार स्वागत किया, आपकी वजह से लेट हो गए हैं। और हमारे बहुत वरिष्ठ सभी नेता और जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी प्रधान, जितने भी उपस्थित समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ
बड़ी संख्या में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर जब हम और आप मिलकर के भारत के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के प्रतिमा का विमोचन करने आए हैं, मैं एक एक जनवादी पार्टी और उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहाँ के बीडी कॉलेज के प्रबंधक महादेव जी चौहान जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी दूर और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोगों को जगाने का काम किया है। जिन लोगों ने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे वो इतिहास को जानते होंगे कि इस देश में दिल्ली की गद्दी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज करते थे और हमें बेहद लगाव इसलिए भी है, केवल जनवादी पार्टी से लगाव नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से भी हमें बेहद लगाव है। और उसका कारण यही है कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर के आता था और दिल्ली का इतिहास, जहां पर वो गद्दी पर बैठते थे, वो इतिहास दोनों का मिला जुला है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कन्नौज और पृथ्वीराज चौहान जी का रिश्ता। वो घटनाक्रम न होता, जो लड़ाई हुई, देश की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में अगर सबने साथ दिया होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। हो सकता था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजी आज तक राज कर रहे होते। वो इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे आप, कन्नौज के राजा जयचंद अगर साथ खड़े हो जाते या और राजा महाराजा साथ खड़े हो जाते, तो शायद ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से मुकाबला कर लेते। वो मुकाबला नहीं हुआ, उसका परिणाम देखिए, देश में राज आए चले गए, आए चले गए, न जाने कितने आए गए, आके चले गए राजकाज। अब राजा महाराजा तो है नहीं, सम्राट नहीं है, महाराजा नहीं है, कोई नहीं है। अब लोकतंत्र में हम और आप लोग, और जब लोकतंत्र में हम और आप लोग काम कर रहे हैं तो सबके सब अधिकार आपके पास, हमारे पास। उसके लिए हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को बधाई देते हैं, उनके अनुयायियों को बधाई देते हैं। जो उन्होंने हमें रास्ता दिया उसके लिए हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। ये जो संविधान बना, देश की आजादी को न जाने कितने लोगों ने शहीद हो गए, जान चली गई, एक इतिहास लंबा है। आजादी का भी इतिहास बहुत लंबा है। और आजादी के बाद जो हमें मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, मैं आज कह करके जा रहा हूं। वैसे तो हर चुनाव में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, लेकिन मैं आज कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव जो होने जा रहा है वो 2022 का चुनाव है। ये चुनाव अगर नहीं जीते हम और आप, तो न जाने कितने लोगों का किस तरह का राज आ जाएगा। और जरा पलट के देखो आप लोग, आप अपना खुद का हिसाब किताब देखो। यही लोग जो राज कर रहे हैं, क्या क्या सपने दिखाए थे हमें और आपको। हमें आपको सपना दिखाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपकी पैदावार का लाभ, मुनाफा दुगना हो जाएगा। खेतों में गन्ना खड़ा है, सरसों की फसल आने वाली है, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन पर जमीनें नहीं है, दूसरों के खेत में काम कर रहे होंगे। यहाँ जितने किसान हैं अगर खेती करने वाले, बताओ धान को कितने रुपए में आपको बाजार में बेचना पड़ गया। क्या धान की जो लागत सरकार ने कहा था मिलेगी, जो अंग्रेजी में कहते हैं एमएसपी,
क्या 1800 रुपया से ज्यादा क्विंटल किसी को पैसा मिला? किसी को मिला हो बताओ? जितने किसान बैठे हैं यहाँ, अगर किसान को नहीं मिला तो हमारे मजदूरी करने वालों को भी कोई मजदूरी खास नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा चक्र खराब कर दिया। गन्ना अभी भी चीनी मिल का बकाया है और यहाँ नौजवान है, पहले तो पढ़ाई नहीं, और जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्था कर रही है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने लोगों को बिठा दे रही है, और अपने लोगों को बिठाने के बाद ये पीढ़ी नहीं पढ़ पाई तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए, ऐसा रास्ता निकाल लेंगे लोग कि अगर ये पीढ़ी नहीं पढ़ी तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए। ये सरकारें कर रही हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हमें आप सबको पढ़ाए लिखाएं, काम रोजगार नौकरी से जोड़ें। अब तो ऐसा समय आ गया किसी को नौकरी भी नहीं मिलनी, किसी को नौकरी मिलनी हो तो बताओ, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं। और कोविड में कितना हम और आप लोग तकलीफ और परेशानी में रहे। ये जो बीमारी आई जिसकी वजह से हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि हमें आपको सबको अगर निकलना होगा तो अपनी नाक और अपना मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। चलो ये तो बीमारी से बंद हो गया, लेकिन पता नहीं इस सरकार के कान और आंख किसने बंद कर दिए, जिनको गरीबी नहीं दिखाई दे रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, तकलीफ और परेशानी नहीं दिखाई दे रही। किसने बंद कर दिए हैं? किसने बंद कर दिया? और ये जो मुनाफे का खेल है, हम और आप गरीब हैं, गिन भी नहीं सकते। हम आपके लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया बहुत बड़ी चीज है। हमारा किसान भूल जाता, उसके अकाउंट में 500 रुपया आ गया, वो अपनी महंगा डीजल, खाद, बीज सब भूल गया कि कितना महंगा उसने खरीदा। 500 रुपया अकाउंट में आ गया, वो अपने परिवार की पढ़ाई भूल गया, जो तकलीफ परेशानी इलाज में आई वो सब भूल गया 500 रुपए से। और हमारी माताओं बहनों के लिए हम लोग शुरू करना चाहते थे, दे भी रहे थे। हमारी समाजवादियों की नकल कर ली उन्होंने। 500 रुपए हम लोग महिलाओं माताओं बहनों को देते थे, वही किसान को अब दे रहे हैं 500 रुपए। और हम किसान भाइयों से कह रहे हैं जिनके अकाउंट में 500 रुपए आ रहे हैं महीने के, आप हिसाब किताब लगा लेना। डीजल, पेट्रोल, खाद का सामान, या जो महंगाई बढ़ी है एक तरफ और इनका 500 रुपया दूसरी तरफ, आप अभी भी घाटे में जी रहे हो। घाटे का जीवन है। और दुनिया कहां पहुंच गई, दुनिया कहां चली गई, अभी भी हम लोग अपनी जो परेशानियां उनका रास्ता नहीं निकाल पाए। न घर है हमारे पास, पक्का घर नहीं, अभी सर्दी बढ़ जाएगी कपड़े नहीं, बीमार हो गए तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, अगर जैसे जैसे पढ़ाई भी कर ली तो नौकरी रोजगार नहीं। न जाने कितनी चीजों से हम लोग घिर गए, और घिर गए गरीबी से और शिक्षा न होने से। इसलिए हम बहुत सी चीजें का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। हम बधाई देते हैं, संजय चौहान जी हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से लगातार जुड़ करके ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनका कार्यक्रम मऊ में भी देखा था, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। वाराणसी में ऐतिहासिक चौहान समाज का कार्यक्रम था, और मैंने देख करके इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। आप जानते होंगे लोकसभा का चुनाव लड़े के लिए कितने लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़े के लिए लोग ध्यान देना था उधर कह रहा हूँ। किसी ने टिकट नहीं दी, हमने टिकट दे दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी न की होती तो आपके चौहान समाज का यही लोकसभा में बैठ करके आपकी आवाज उठा रहा होता। और कैसे हराया सोचो आप। 1000 रुपए लेकर के पहुंच गए बीजेपी के लोग, और वोट डालने वाली स्याही भी ले आए, और पहली रात में आपके स्याही लगा दी गरीबों को। गरीब को 1000 रुपया दिया, स्याही लगा दी उंगली पर। और वो शाम वाली जो दवा थी वो भी बहुत बटी इनके यहाँ।
क्योंकि हम कहते हैं चैनल वाले इतने खड़े हैं, पता नहीं किस रूप में क्या दिखा दें। क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने भी यही कहा था। तो इसलिए हम जागरूक लोग बनिए। आपके यही उन्हीं कारणों से हार गए चुनाव। ये जीता हुआ चुनाव हरा दिया इनको। इसलिए आप एकजुट होइए और अपनी ताकत को पहचानिए। अब राजा महाराजा नहीं है, अब वोट का अधिकार है आप पर, हम पर। इसलिए बहुत सोच समझ करके वोट डालिएगा। वोट के अधिकार को पहचानिए, संगठन से जुड़िए। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, आगे रोजगार के क्षेत्र में, उनके साथ खड़े होइए। क्योंकि परिवर्तन वोट से ही आना है और किसी चीज से परिवर्तन नहीं आना। इसलिए हम अपने चौहान समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जब आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को याद कर रहे हो, उनकी वीरता की गाथाएं सुनिए, पढ़िए कैसी थी। वो वीर राजाओं में थे, बहादुर राजाओं में थे। उन्हें किसी से मुकाबला करना पड़ा होगा, वो पीछे नहीं हटे। इसलिए आज तो उन्हें स्कूल में सम्मान मिल रहा है। मैंने संजय चौहान जी और इनके साथियों से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी। अभी तो पृथ्वीराज चौहान जी का छोटा घोड़ा है। पृथ्वीराज चौहान जी छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनका धनुष तीर भी छोटा दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनका घोड़ा भी बढ़ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान भी, और इनके तीर भी बढ़ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको इतनी दूर पे नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी दूर पे नहीं लगाना पड़ेगा। एक तो इतिहास उनका दिल्ली में है, वो आप वोट पहचानिए, वोट की ताकत जानिए तो दिल्ली तक पहुंचोगे। और कन्नौज से भी उनका इतिहास जुड़ा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक कन्नौज में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए और एक जहां संजय चौहान जी कह देंगे वो घोड़े पे बैठ करके तीर हाथ में और पृथ्वीराज चौहान दिखाई देंगे। आप तो यहां दिखाई दे रहे हैं और सबसे अच्छी जगह दिखाई देंगे। अगर हमें चिन्हित कर करके जो देश का और प्रदेश की सबसे अच्छी सड़क बनी है, आजमगढ़ मऊ में कहा था मैंने, अगर आजमगढ़ और मऊ में भी वो एक्सप्रेस वे, उस सड़क के किनारे भी अगर हमें ऐतिहासिक यादगार स्थान बनाना पड़ेगा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का वहां पर स्थान बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद। जिस दिन हमारे गरीब ये किसान भाई, गरीब माताएं बहनें जागरूक हो जाएंगी, उसी दिन से बदलाव आना शुरू हो जाएगा और नफरत की राजनीति भी खत्म होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति करते हैं, कभी जातियों में लड़ाते हैं, कभी धर्म में लड़ाई करते हैं, हर चीज में भेदभाव दिखाई देता है, जात के आधार पर फैसला लेते हैं, बदनाम दूसरों को करते हैं और खुद जात के नाम पर फैसला लेते हैं। हमारी माताओं बहनों को 500 रुपया मिलता था समाजवादी पेंशन। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 500 से काम नहीं चलेगा, हमें 1000 रुपए या 2000 रुपए भी देना पड़ा तो हम देने का। अभी गिनती नहीं है किसी की, अभी तो गिनती नहीं किसी की। जिस समाज में चले जाओ वो समाज कहता हम सबसे ज्यादा है। और अगर समाजवादी सरकार थी तो बताओ, यही तो प्रचार होता था कि सब यादव लोग ले गए। बीजेपी के लोग प्रचार करते थे यादव भाई लोग ले गए। आप निषाद समाज में जाइए तो कहेंगे हम आबादी में ज्यादा लेकिन हमें नहीं मिला। आप कुर्मी समाज में जाइए तो कहेंगे हम आबादी में ज्यादा है। हमारे क्षत्रिय समाज लोग कहेंगे हम आबादी में ज्यादा है। ये सविता बैठे हैं, ये कहते हैं हम आबादी में ज्यादा है। ये राजपूत समाज कहते हैं हम आबादी में ज्यादा है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा बना हुआ है, हमारा देश ही ऐसा है। हम आपके बीच में नफरत और एक दूसरे के बीच में खाई तब खत्म होगी जब हमारी आपकी सबकी गिनती हो जाए, हमारी आपकी सबकी गिनती हो और गिनती कर करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाएगा, तब जाकर के समाज में हमारी दूरियां कम होंगी। अभी तो कम आबादी वाले ज्यादा ले रहे हैं और ज्यादा आबादी वाले ऐसे ही गरीब दिखाई दे रहे हैं। तो आजादी के इतने दिनों बाद भी अगर ये परिवर्तन नहीं आया है तो वो इसलिए नहीं आया कि हमारे गरीब लोग जागरूक नहीं है,
और जागरूक करने का काम अगर संजय चौहान जी कर रहे हैं और उनके साथी कर रहे हैं तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसा जागरूकता फैलाएं जिससे ये लोग अपने वोट का अधिकार को समझें। इसे एक बार फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की याद में जो आपने कार्यक्रम किया है, उनकी प्रतिमा का जो हमसे अनावरण किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अगली बार जब कभी कार्यक्रम होगा तो आपके बीच में जरूर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कैसे बने इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कहने को तो योगी हैं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ क्या ये सरकार आपका दुख अपना दुख समझ रही है? यहां पर आपके ही समाज का चौहान एक सांप काटने से मर गया था, बीमारी में याद होगा, कोविड के टाइम में सांप निकलाया जाने कहां से? सरकार ने नहीं मदद की, किसी ने मदद की तो हमने और समाजवादी पार्टी ने उसके परिवार को 1 लाख रुपए देने का। इसलिए हम लोग मदद करेंगे, सहयोग करिए और समाज जागरूक बने। जब जागरूक बनोगे, अपने अधिकार को समझोगे तो बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें अपने बीच आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रबंधक जो है महादेव जी चौहान जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने कम से कम पृथ्वीराज चौहान जी को यहाँ ला करके लोगों को इतिहास और जागरूक करने का काम किया। बहुत बहुत बधाई। सिंह जी, ओमकार चौहान जी, सरिता रानी बिंद जी, एसडी लबाना जी और भी महेश निषाद जी, तमाम सारे हमारे पदाधिकारी, आप सब हमारे सामने बैठे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस छोटे से गांव में आकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होकर के हम लोगों के समाज के पूर्वज का जो मूर्ति का आपने अनावरण किया है और इस चौहान समाज का जो मान सम्मान आपने बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं अपने पूरे समाज की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस सहजता और सरलता से हमारे समाज के बीच आने का काम किया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति को अनावरण करने का काम किया, आपकी सहिष्णुता का आने वाले 2022 के चुनाव में मेरा समाज पूरी तरह से ख्याल रखेगा और इस गोंडा, बलराम और श्रावस्ती का एक एक चौहान आपको वोट देकर के आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका पुनः अभिवादन करते हुए अपनी बाड़ी का विराम दूंगा। अपने यहाँ समिति के सभी पदाधिकारी, महादेव चौहान जी, जिनके कॉलेज में आज इस कार्यक्रम का पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, आप सब लोगों का हृदय से मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि परिवर्तन हम प्रदेश में गरीबी और भुखमरी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, देश में अमन चमन कैसे होगा। जो लोग नकली राम राज्य, नकली हिंदू और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे आपके हक सम्मान को कुचल रहे हैं, इस लड़ाई में अखिलेश यादव जी का कितना सहयोग होगा आप स्वयं मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपकी गरिमामयी प्रस्तुति है आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मानवर आप आवे और ये दिशा निर्देश दें। आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं हुआ
आज के कार्यक्रम में उपस्थित जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, मंच पर उपस्थित आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, ओमकार चौहान जी, जंत्री लाल जी, सरिता रानी बिंद जी, महेश निषाद, मन्नी सिंह राठौर जी, राम सागर चौहान, महादेव चौहान, राजाराम चौहान जी, अशोक चौहान, के नाइक जी, गणेश बिंदी, राधेश्याम चौहान, जनार्दन जी, अभिषेक, रामानुज चौहान जी और हमारी समाजवादी पार्टी के यहाँ के कई बार रहे विधायक, मंत्री पंडित सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी और हमारी पार्टी के बहुत नेता जिन्हें मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, कमरुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब, अभी बहुत शानदार स्वागत किया, आपकी वजह से लेट हो गए हैं। और हमारे बहुत वरिष्ठ सभी नेता और जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी प्रधान, जितने भी उपस्थित समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर जब हम और आप मिलकर के भारत के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के प्रतिमा का विमोचन करने आए हैं, मैं एक एक जनवादी पार्टी और उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहाँ के बीडी कॉलेज के प्रबंधक महादेव जी चौहान जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी दूर और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोगों को जगाने का काम किया है। जिन लोगों ने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे वो इतिहास को जानते होंगे कि इस देश में दिल्ली की गद्दी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज करते थे और हमें बेहद लगाव इसलिए भी है, केवल जनवादी पार्टी से लगाव नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से भी हमें बेहद लगाव है। और उसका कारण यही है कि जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आता था और दिल्ली का इतिहास, जहां पर वो गद्दी पर बैठते थे, वो इतिहास दोनों का मिला जुला है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कन्नौज और पृथ्वीराज चौहान जी का रिश्ता। वो घटनाक्रम न होता, जो लड़ाई हुई, देश की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में अगर सबने साथ दिया होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। हो सकता था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजी आज संघर्ष कर रहे होते। वो इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे आप, कन्नौज के राजा जयचंद अगर साथ खड़े हो जाते या और राजा महाराजा साथ खड़े हो जाते, तो शायद ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से मुकाबला कर लेते। वो मुकाबला नहीं हुआ, उसका परिणाम देखिए। देश में राज आए चले गए, आए चले गए, न जाने कितने आए गए, आके चले गए राजकाज। अब राजा महाराजा तो है नहीं, सम्राट नहीं है, महाराजा नहीं है, कोई नहीं है। अब लोकतंत्र में हम और आप लोग, और जब लोकतंत्र में हम और आप लोग काम कर रहे हैं तो सबके सब अधिकार आपके पास, हमारे पास। उसके लिए हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को बधाई देते हैं, उनके अनुयायियों को बधाई देते हैं, जो उन्होंने
हमें रास्ता दिया, उसके लिए हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। ये जो संविधान बना, देश की आजादी को न जाने कितने लोगों ने शहीद हो गए, जान चली गई, एक इतिहास लंबा है। आजादी का भी इतिहास बहुत लंबा है। और आजादी के बाद जो हमें मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, मैं आज कह करके जा रहा हूं। वैसे तो हर चुनाव में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, लेकिन मैं आज कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव जो होने जा रहा है वो 2022 का चुनाव है। ये चुनाव अगर नहीं जीते हम और आप, तो न जाने कितने लोगों का किस तरह का राज आ जाएगा। और जरा पलट के देखो आप लोग, आप अपना खुद का हिसाब किताब देखो। यही लोग जो राज कर रहे हैं, क्या क्या सपने दिखाए थे हमें और आपको। हमें आपको सपना दिखाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपकी पैदावार का लाभ, मुनाफा दुगना हो जाएगा। खेतों में गन्ना खड़ा है, सरसों की फसल आने वाली है, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन पर जमीनें नहीं है, दूसरों के खेत में काम कर रहे होंगे। यहां जितने किसान हैं अगर खेती करने वाले, बताओ धान को कितने रुपए में आपको बाजार में बेचना पड़ गया। क्या धान की जो लागत सरकार ने कहा था मिलेगी, जो अंग्रेजी में कहते हैं एमएसपी, क्या 1800 रुपया से ज्यादा क्विंटल किसी को पैसा मिला? किसी को मिला हो बताओ, जितने किसान बैठे हैं यहाँ। अगर किसान को नहीं मिला तो हमारे मजदूरी करने वालों को भी कोई मजदूरी खास नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा चक्र खराब कर दिया। गन्ना अभी भी चीनी मिल का बकाया है। और यहाँ नौजवान है, पहले तो पढ़ाई नहीं, और जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्था कर रही है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने लोगों को बिठा दे रही है। और अपने लोगों को बिठाने के बाद ये पीढ़ी नहीं पढ़ पाई तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए, ऐसा रास्ता निकाल लेंगे लोग कि अगर ये पीढ़ी नहीं पढ़ी तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए। ये सरकारें कर रही हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हमें आप सबको पढ़ाएं लिखाएं, काम रोजगार नौकरी से जोड़ें। अब तो ऐसा समय आ गया किसी को नौकरी भी नहीं मिलनी, किसी को नौकरी मिलनी हो तो बताओ, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं। और कोविड में कितना हम और आप लोग तकलीफ और परेशानी में रहे। ये जो बीमारी आई जिसकी वजह से हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि हमें आपको सबको अगर निकलना होगा तो अपनी नाक और अपना मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। चलो ये तो बीमारी से बंद हो गया, लेकिन पता नहीं इस सरकार के कान और आंख किसने बंद कर दिए, जिनको गरीबी नहीं दिखाई दे रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, तकलीफ और परेशानी नहीं दिखाई दे रही। किसने बंद कर दिए हैं? किसने बंद कर दिया? और ये जो मुनाफे का खेल है, हम और आप गरीब हैं, गिन भी नहीं सकते। हम आपके लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया बहुत बड़ी चीज है। हमारा किसान भूल जाता, उसके अकाउंट में 500 रुपया आ गया, वो अपनी महंगा डीजल, खाद, बीज सब भूल गया कि कितना महंगा उसने खरीदा। 500 रुपया अकाउंट में आ गया, वो अपने परिवार की पढ़ाई भूल गया। जो तकलीफ परेशानी इलाज में आई वो सब भूल गया 500 रुपए से। और हमारी माताओं बहनों के लिए हम लोग शुरू करना चाहते थे, दे भी रहे थे। हमारी समाजवादियों की नकल कर ली उन्होंने। 500 रुपए हम लोग महिलाओं माताओं बहनों को देते थे, वही किसान को अब दे रहे 500 रुपए। और हम किसान भाइयों से कह रहे हैं जिनके अकाउंट में 500 रुपए आ रहे होंगे महीने के, आप हिसाब किताब लगा लेना। डीजल, पेट्रोल, खाद का सामान या जो महंगाई बढ़ी है एक तरफ और इनका 500 रुपया दूसरी तरफ, आप अभी भी घाटे में जी रहे हो। घाटे का जीवन है। और दुनिया कहां पहुंच गई
दुनिया कहां चली गई, अभी भी हम लोग अपनी जो परेशानियां उनका रास्ता नहीं निकाल पाए। न घर है हमारे पास, पक्का घर नहीं, अभी सर्दी बढ़ जाएगी कपड़े नहीं, बीमार हो गए तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, अगर जैसे जैसे पढ़ाई भी कर ली तो नौकरी रोजगार नहीं। न जाने कितनी चीजों से हम लोग घिर गए, और घिर गए गरीबी से और शिक्षा न होने से, इसलिए हम बहुत सी चीजें का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। हम बधाई देते हैं संजय चौहान जी हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से लगातार जुड़ करके ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनका कार्यक्रम मऊ में भी देखा था, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, वाराणसी में ऐतिहासिक चौहान समाज का कार्यक्रम था, और मैंने देख करके इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। आप जानते होंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़े थे लोग? ध्यान देना दादा, उधर कह रहा हूँ। किसी ने टिकट नहीं दी, हमने टिकट दे दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी न की होती तो आपके चौहान समाज का यही लोकसभा में बैठ करके आपकी आवाज उठा रहा होता। और कैसे हराया सोचो आप, 1000 रुपए लेकर के पहुंच गए बीजेपी के लोग, और वोट डालने वाली स्याही भी ले आए, और पहली रात में आपके स्याही लगा दी गरीबों को। गरीब को 1000 रुपया दिया, स्याही लगा दी उंगली पर, और वो शाम वाली जो दवा थी वो भी बहुत बटी इनके यहाँ। क्योंकि हम कहते हैं चैनल वाले इतने खड़े हैं, पता नहीं किस रूप में क्या दिखा दें, क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने भी यही कहा था। तो इसलिए हम जागरूक लोग बनिए, आपके यही उन्हीं कारणों से हार गए चुनाव, ये जीता हुआ चुनाव हरा दिया इनको। इसलिए आप एकजुट होइए और अपनी ताकत को पहचानिए। अब राजा महाराजा नहीं है, अब वोट का अधिकार है आप पर, हम पर, इसलिए बहुत सोच समझ करके वोट डालिएगा। वोट के अधिकार को पहचानिए, संगठन से जुड़िए, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, आगे रोजगार के क्षेत्र में, उनके साथ खड़े होइए। क्योंकि परिवर्तन वोट से ही आना है, और किसी चीज से परिवर्तन नहीं आना। इसलिए हम अपने चौहान समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जब आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को याद कर रहे हो, उनकी वीरता की गाथाएं सुनिए, पढ़िए कैसी थी। वो वीर राजाओं में थे, बहादुर राजाओं में थे, उन्हें किसी से मुकाबला करना पड़ा होगा वो पीछे नहीं हटे। इसलिए आज तो उन्हें स्कूल में सम्मान मिल रहा है। मैंने संजय चौहान जी और इनके साथियों से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी, अभी तो पृथ्वीराज चौहान जी का छोटा घोड़ा है। पृथ्वीराज चौहान जी छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनका धनुष तीर भी छोटा दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनका घोड़ा भी बढ़ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान भी, और इनके भी बढ़ जाएगा। आपको इतनी दूर पे नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी दूर पे नहीं लगाना पड़ेगा। एक तो इतिहास उनका दिल्ली में है, वो आप वोट पहचानिए, वोट की ताकत जानिए तो दिल्ली तक पहुंचोगे। और कन्नौज से भी उनका इतिहास जुड़ा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक कन्नौज में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, और एक जहां संजय चौहान जी कह देंगे वो घोड़े पे बैठ करके तीर हाथ में, और पृथ्वीराज चौहान दिखाई देंगे। आप तो यहां दिखाई दे रहे हैं, और सबसे अच्छी जगह दिखाई देंगे अगर हमें चिन्हित कर करके जो देश का और प्रदेश की सबसे अच्छी सड़क बनी है, आजमगढ़ मऊ में कहा था मैंने, अगर आजमगढ़ और मऊ में भी वो एक्सप्रेस वे, उस सड़क के किनारे भी अगर हमें ऐतिहासिक यादगार स्थान बनाना पड़ेगा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का वहां पर स्थान बनेगा। जिस दिन हमारे गरीब ये किसान भाई, गरीब माताएं बहनें जागरूक हो जाएंगी, उसी दिन से बदलाव आना शुरू हो जाएगा और नफरत की राजनीति खत्म होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं।
कभी जातियों में लड़ाते हैं, कभी धर्म में लड़ाई करते हैं, हर चीज में भेदभाव दिखाई देता है, जात के आधार पर फैसला लेते हैं, बदनाम दूसरे को करते हैं और खुद जात के नाम पर फैसला लेते हैं। हमारी माताओं बहनों को 500 रुपया मिलता था समाजवादी पेंशन, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 500 से काम नहीं चलेगा, हमें 1000 रुपए या 2000 रुपए भी देना पड़ा तो हम देने का। अभी गिनती नहीं है किसी की, अभी तो गिनती नहीं किसी की। जिस समाज में चले जाओ वो समाज कहता हम सबसे ज्यादा है। और अगर समाजवादी सरकार थी तो बताओ, यही तो प्रचार होता था कि सब यादव लोग ले गए। बीजेपी के लोग प्रचार करते थे यादव भाई लोग ले गए। आप निषाद समाज में जाइए तो कहेंगे हम आबादी में ज्यादा है लेकिन हमें नहीं मिला। आप कुर्मी समाज में जाइए तो कहेंगे हम आबादी में ज्यादा है। हमारे क्षत्रिय समाज लोग कहेंगे हम आबादी में ज्यादा है। ये सविता बैठे हैं, ये कहते हैं हम आबादी में ज्यादा है। ये राजपूत समाज कहते हैं हम आबादी में ज्यादा है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा बना हुआ है, हमारा देश ही ऐसा है। हम आपके बीच में नफरत और एक दूसरे के बीच में खाई तब खत्म होगी जब हमारी आपकी सबकी गिनती हो जाए, हमारी आपकी सबकी गिनती हो और गिनती कर करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाएगा, तब जाकर के समाज में हमारी दूरियां कम होंगी। अभी तो कम आबादी वाले ज्यादा ले रहे हैं और ज्यादा आबादी वाले ऐसे ही गरीब दिखाई दे रहे हैं। तो आजादी के इतने दिनों बाद भी अगर ये परिवर्तन नहीं आया है तो वो इसलिए नहीं आया कि हमारे गरीब लोग जागरूक नहीं हैं। और जागरूक करने का काम अगर संजय चौहान जी कर रहे हैं और उनके साथी कर रहे हैं तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसा जागरूकता फैलाएं जिससे ये लोग अपने वोट का अधिकार को समझें। इसे एक बार फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की याद में जो आपने कार्यक्रम किया है, उनकी प्रतिमा का जो हमसे अनावरण किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अगली बार जब कभी कार्यक्रम होगा तो आपके बीच में जरूर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कैसे बने इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कहने को तो योगी हैं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ क्या ये सरकार आपका दुख अपना दुख समझ रही है? यहां पर आपके ही समाज का चौहान एक सांप काटने से मर गया था बीमारी में, याद होगा कोविड के टाइम में। सांप निकलाया जाने कहां से? सरकार ने नहीं मदद की, किसी ने मदद की तो हमने और समाजवादी पार्टी ने उसके परिवार को 1 लाख रुपए देने का। इसलिए हम लोग मदद करेंगे, सहयोग करिए और समाज जागरूक बने। जब जागरूक बनोगे, अपने अधिकार को समझोगे तो बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें अपने बीच आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रबंधक जो है महादेव जी चौहान जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने कम से कम पृथ्वीराज चौहान जी को यहाँ ला करके लोगों को इतिहास और जागरूक करने का काम किया। बहुत बहुत बधाई।